So what we are going to study today? We are going to study today change of pronouns. अब देखो, आई होप आप लोगों ने प्रोनाउंस वाला टॉपिक देख लिया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इससे पहले आप प्रोनाउंस वाला टॉपिक देख के आएंगे। तो अगर हम बात करते हैं, हमारे प्रोनाउंस 3 तरह के होते हैं। वी हैव सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, देन वी हैव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, और एक होते हैं हमारे पजेसिव प्रोनाउंस। अब अगर मैं देखती हूँ पजेसिव प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन। और इसी के अंदर एक पजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी होती है, वो क्या हो जाएगा? माई। अगर वी अगर फर्स्ट पर्सन है तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? अस। पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? आर्स। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? आर्ट। एक बार जल्दी से इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। अगर आप लोगों ने कंप्लीट करो एवरीवन, यहाँ पे क्या आएगा? यू। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? यू। पजेसिव कौन कौन से होते हैं? योर्स या फिर योर। थर्ड पर्सन की अगर मैं बात करती हूँ, इफ़ आई टॉक ऑफ थर्ड पर्सन हमारे कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और दे। अगर मैं इनके ऑब्जेक्टिव की बात करती हूँ, इनका ऑब्जेक्टिव होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, इट का इट ही रहता है, दे का देम ही रहता है। और अगर मैं इनके पजेसिव पार्ट्स की बात करूँ तो ही का क्या हो गया? हिज, शी का क्या हो गया? हर्स, इट का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया? कोई भी नहीं होता है, और दे का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? देयर्स। अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूँ, हिज, हर, इट्स एंड देयर। सो दिस इज़ द फाइनल टेबल जो हमें पढ़नी है प्रोनाउंस में। अब बहुत ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। देखो, जब भी मुझे प्रोनाउन चेंज करना होता है, एक एग्जांपल समझाती हूँ। पहले मैंने एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिया। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिया, राम ने सीता को बोला, राम सेड टू सीता, कॉमा, आई विल मैरी यू। इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इस सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले तो सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। हमने लिखा राम टोल्ड सीता, राम ने सीता को बताया दैट। कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। अब बहुत ध्यान से समझना, आई, ये आई कौन सा पर्सन है? कहना से ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है। जब भी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दे रखा होता है, ये किसके हिसाब से चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? राम सब्जेक्ट है हमारा और सीता हमारा ऑब्जेक्ट है। जिसने बोला वो सब्जेक्ट होता है, जिसको बोला गया वो ऑब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से, राम। तो राम के लिए क्या आएगा? ही। हमने पढ़ा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होती है तो ये विल वुड हो जाता है। तो विल की जगह क्या आया? वुड। राम टोल्ड सीता, राम ने सीता को बताया कि वो उससे शादी। अब यू कौन सा पर्सन है? यू है हमारा सेकंड पर्सन। तो जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके हिसाब से चेंज होता है? राइट। जो सेकंड पर्सन होता है वो आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो सीता क्या है? ऑब्जेक्ट। सीता फीमेल है तो यहाँ पे क्या आएगा? हर आएगा। तो राम टोल्ड सीता, राम ने सीता को बताया दैट ही वुड मैरी हर, कि वो उनसे शादी करे। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न्ड हियर? द कॉन्सेप्ट इज इफ़ देयर इज़ अ फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन होता है तो इसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन होता है तो इसको हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन होता है तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। देयर इज़ नो चेंज। समझ में आया? अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन केस ऑफ
थर्ड पर्सन। समझ में आया सभी कोई कॉन्सेप्ट? अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको एक सेंटेंस और दे रही हूँ, आप उस सेंटेंस को मुझे कन्वर्ट करके दिखाओगे। मैंने सेंटेंस लिखा, राम सेड टू मी, राम ने मुझको बोला, आई विल गिव यू अ चॉकलेट। चलो कन्वर्ट कीजिए इसको, आपके पास 1 मिनट है इसको कन्वर्ट करने के लिए। राम सेड टू मी आई विल गिव यू अ चॉकलेट। कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखिएगा। सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। वेरी गुड। राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बोला दैट। अब देखो ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, राम। क्या आया, ही। विल किस में बदलेगा, वुड में। वेरी गुड। ही वुड गिव, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मी। तो ही वुड गिव मी अ चॉकलेट। राम ने मुझे बताया कि वो मुझे एक चॉकलेट देगा। अब अगर चेंज ऑफ प्रोनाउंस आप लोगों को समझ में आ गया है तो आई एम सर्टेन सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेज हैं जो आप मुझे कन्वर्ट करके दिखाएंगे, राइट? चलो, सो वी हैव सर्टेन सेंटेंसेस जो आप कन्वर्ट करेंगे। पूरे आपको सेंटेंसेस कन्वर्ट करने हैं। अब सबसे पहला सेंटेंस ये वाला देखो, ही सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क। चलो, सेज टू लिखा हुआ है, किस में कन्वर्ट होगा, टेल्स में। ही टेल्स मी, क्या लगाया, दैट। अब यू को देखो कैसे चेंज हुआ है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब मी के हिसाब से। तो मी का क्या हो गया, आई। ही टेल्स मी दैट आई हैव डन योर, योर क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब मी के हिसाब से। तो क्या आया, माई वर्क। ही टेल्स मी दैट आई हैव डन माई वर्क। अगला सेंटेंस देखो, आई से टू देम, मैं उनको कहती हूँ, यू हैव कुक्ड टेस्टी फूड। से टू किस में चेंज हुआ, टेल में। आई टेल देम, मैं उनको कहती हूँ। अब यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब देम के हिसाब से। मतलब क्या आया, दे। आई टेल देम दैट दे हैव कुक्ड टेस्टी फूड। मैंने उनको बताया कि, मैं उनको बताती हूँ कि उन्होंने अच्छा खाना पकाया है। समझ में आया चेंज ऑफ प्रोनाउंस? इसको देखो, शी सेज आई एम इन द 5th क्लास। शी सेज दैट, शी क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, आई इज़ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, इसलिए क्या आया, शी। तो शी सेज दैट, वो कहती है कि वो 5th क्लास में है। आई से आई एम अ ब्यूटिफुल वुमन। आई इज़ व्हाट, फर्स्ट पर्सन। किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब आई के हिसाब से। क्या है, आई से दैट आई एम अ ब्यूटिफुल वुमन। चेंज ऑफ प्रोनाउंस क्लियर सभी को? हाँ जी, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स लुक एट सर्टेन मोर क्वेश्चंस, और अच्छे से समझ में आएगा। चलो कन्वर्ट कीजिए, आपके सामने 6 सेंटेंसेस हैं, कन्वर्ट देम एवरीवन। सिया सेड दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब सिया के हिसाब से। तो क्या आ जाएगा, शी। अब ये पास्ट में था तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिया सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी, राइट। नाउ किस में कन्वर्ट होता है, देन में। तो सिया ने बोला कि वो बहुत ज़्यादा बिजी थी उस समय। सिया सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी राइट देन। अगला देखते हैं, दे सेड वी विल बी गोइंग टू द टेम्पल टुमारो। क्या बनेगा, दे सेड, उन्होंने बताया, दैट, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब दे के हिसाब से। तो क्या आया, दे। दे सेड दैट दे वुड बी गोइंग, दे सेड दैट दे वुड बी गोइंग टू द टेम्पल टुमारो। किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे में।
तो क्या आया, द नेक्स्ट डे। उन्होंने बोला कि वो टेम्पल जाएंगे अगले दिन। ही सेड दैट, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट मीन्स ही के हिसाब से, तो क्या आया, ही वुड डू द डिशेस। डू द डिशेस का मतलब क्या होता है, बर्तन साफ करना। उसने बोला कि वो बर्तन साफ करेगा। अब यहाँ पे सेड टू आ गया। सेड टू आ जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टोल्ड में। तो आकाश टोल्ड मी, आकाश ने मुझे बताया, टोल्ड मी दैट। अभी आई है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, आकाश के हिसाब से, मतलब ही शैल किस में चेंज होता है, वुड में भी होता है, शुड में भी होता है, तो वुड भी कर सकते हैं इसको। ही वुड बाय द क्लोथ्स टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे में। ही वुड बाय द क्लोथ्स दैट डे। अभी दोनों इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव अभी हम पढ़ेंगे। यू किस में चेंज होगा, यू है अब सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यहाँ पे है ही नहीं। सेकेंड पर्सन किस हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट को कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो अजम्पशन में हम क्या करते हैं कि वो मुझसे बोल रहा है, मुझसे बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो हमसे बोल रहा है, हमसे बोल रहा है मतलब मुझसे, आई। क्लियर हुआ कन्वर्जन सभी को, एवरीवन। तो अभी जो हमने कन्वर्जन किया वो किसका किया, अभी हमने कन्वर्जन किया स्टेटमेंट्स का, कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम स्टेटमेंट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर मुझे बताना है कि उसने वो सवाल पूछा था तो मैं उस सवाल को कैसे कन्वर्ट करूँगी, मैं उससे पूछूंगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर मुझे कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसको मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करूँगी। तो लेट्स फोकस ओवर हियर, यहाँ पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब ये जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका आंसर येस या फिर नो में आता है। एक कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर हमारा या तो येस में आता है या फिर नो में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। हैव यू डन इट, क्या तुमने वो काम कर लिया। तो इन वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का आंसर हमेशा किस में आएगा, इन वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का आंसर हमेशा और हमेशा येस या नो में आएगा। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका आंसर शब्दों में आता है जो कि येस और नो नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने ये क्यों किया, वाई हैव यू डन इट। अब इसका आंसर येस या नो में नहीं आएगा। हाउ डिड यू रीच हियर, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। हाउ डिड यू रीच हियर। अब इन क्वेश्चंस का आंसर हमारा येस या नो में नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आई कि हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। बेसिकली एक वो वाले जिनका आंसर येस या नो में आता है, और बेसिकली एक दूसरे वाले जिनका आंसर येस या नो में नहीं आता है। जिन क्वेश्चंस का आंसर येस या नो में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, उन के केस में जो कनेक्टर लगता है वो क्या लगता है, इफ़ या वेदर। उनके केस में जो कनेक्टर लगता है वो क्या होता है, उनके केस में जो कनेक्टर होता है वो इफ़ या वेदर लगता है। जैसे स्टेटमेंट्स में दैट लगा रहे थे, याद है, ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगाते हैं, या तो इफ़ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। जबकि वो सेंटेंसेस जो आपके येस या नो में आंसर नहीं होता, उन सेंटेंसेस में कोई भी कनेक्टर नहीं लगता है। यू डू नॉट अप्लाई एनी कनेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वो हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। क्या, इनडायरेक्ट स्पीच इज़ ऑलवेज अ स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वो हमेशा और हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपकी का सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। मतलब आई एम होगा, ही इज़ होगा, शी वॉज होगा। तो सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाद में आएगी। कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही सेड टू मी, उसने मुझे बोला, डू यू लाइक चॉकलेट्स, क्या तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है। ही सेड टू मी, उसने मुझे पूछा, डू यू लाइक चॉकलेट्स, क्या तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है। अब ध्यान से समझना कैसे कन्वर्ट किया। सेड टू किस में कन्वर्ट हुआ, आस्क्ड में।
आस्क्ड मी। अब देखो इसका आंसर येस या नो में आएगा, येस या नो में आएगा मतलब आप कनेक्टर क्या यूज़ करोगे, या तो इफ़ करोगे या वेदर करोगे, दोनों कर सकते हो, इफ़ भी कर सकते हो वेदर भी कर सकते हो, इफ़। अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब मी के हिसाब से। मी का क्या हो जाएगा, आई, इफ़ आई। अब ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट में। इफ़ आई लाइक्ड चॉकलेट्स, उसने मुझसे पूछा कि मुझे चॉकलेट्स पसंद है या नहीं है। समझ में आया। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा वाई डू यू लाइक चॉकलेट्स, तुम्हें चॉकलेट्स क्यों पसंद है। अब देखो चेंज हो जाता, अब आंसर येस या नो में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे इफ़ या वेदर नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा वाई। अब ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट अपने पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो मतलब वाई आई लाइक्ड चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स क्यों पसंद थी। तो जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, पहले हमें ये देखना होगा कि वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर येस या नो में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आंसर येस या नो में है तो आप इफ़ या फिर वेदर लगाओगे, अगर ये आंसर येस या नो में नहीं है तो आप इफ़ और वेदर नहीं लगाओगे। अगली इंपॉर्टेंट बात कि इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा और जो वर्ब है उसकी वो बाद में आएगी। सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब है वो दोनों की दोनों बाद में आएंगी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, तो और क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जांपल्स। शी सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी, ध्यान से देखना, कन्वर्ट करते हैं इसको। शी सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। सेड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन का आंसर येस या नो में आएगा, तो हमने क्या लगाया, इफ़। यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब मी के हिसाब से, तो क्या आया, आई। ये प्रेजेंट था, प्रेजेंट किस में चेंज होता है, पास्ट में। पास्ट में स्टेटमेंट में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी, उसने मुझसे पूछा अगर मुझे कॉफ़ी पसंद थी क्या। दे सेड, उन्होंने पूछा आर यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, क्या तुम ऑस्ट्रेलिया से हो। अब मैं अज्यूम कर लूँगी वो मुझसे पूछ रहे हैं, तो दे आस्क्ड मी वेदर। अब ये यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, मतलब मुझसे पूछ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, आई। वेदर आई वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया से था। शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे बोला मैं क्या कर रही हूँ। सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। क्या लिखा, आस्क्ड। अब यहाँ पे आंसर येस या नो में नहीं है, तो यहाँ पे इफ़ या वेदर नहीं लगेगा, डायरेक्टली व्हाट आ जाएगा। शी आस्क्ड मी व्हाट यू, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मी, तो क्या आया, आई। व्हाट आई वॉज डूइंग, मैं क्या कर रही थी। दे सेड हाउ इज़ द वेदर, उन्होंने बोला कैसा वेदर है, तो दे आस्क्ड हाउ द वेदर वॉज, वेदर कैसा था। बस एक बात हमेशा याद रखना बच्चे, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच होगा, जब भी आप कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, सब्जेक्ट जो है वो हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। आई के बाद लाइक्ड आया है, देख रहे हो, आई के बाद वॉज आया है, आई के बाद वॉज आया है, वेदर के बाद वॉज आया है, तो जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा इन केस ऑफ एन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के केस। क्लियर सभी को। तो आज हमने दो तरह के बेसिकली पढ़े डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कौन कौन से, हमने असर्टिव सेंटेंसेस का पढ़ा कि स्टेटमेंट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हमने पढ़ा क्वेश्चंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं है इन चीज़ों में। स्टेटमेंट्स को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इन दो सेंटेंसेस को और जल्दी से देख लीजिए। शी सेज टू मी, सेज टू किस में चेंज हुआ, टेल्स में। दैट ही क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो इसलिए डायरेक्टली क्या लिखा, ही प्लेस क्रिकेट, उसने मुझे बताया कि वो क्रिकेट खेलता है। दे सेड टू मी, सेड टू किस में चेंज हुआ, टोल्ड में। टोल्ड दैट द टीचर वॉज एब्सेंट, टीचर एब्सेंट था। इस वॉज में क्यों हुआ, क्योंकि ये पास्ट में था। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी हमेशा जो है सब सेंटेंस चेंज होगा। शी सेज माई ब्रदर विल प्ले, शी सेज दैट। अब माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब शी के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या आया, हर ब्रदर विल प्ले। दे सेड वी कांट वेट फॉर द रिजल्ट्स, वी
फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट मीन्स दे के हिसाब से। तो दे सेड दैट दे कांट वेट फॉर द रिजल्ट्स। अच्छा यहाँ पे कुडंट आएगा, दे सेड दैट दे कुडंट वेट फॉर द रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स का वेट नहीं कर सके, क्योंकि ये पास्ट में, जब भी ये पास्ट में होगा अंदर वाला चेंज हो जाएगा। समझ में आया सभी को, इतना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन एंड कर रहे हैं, 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely become a fluent speaker. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.